officers at headquarters, including Special DGP STF, Special DGP Intelligence, Special DGP Internal Security, ADGP AGTF, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਊ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ। तो सीएम साहब का पहला फोकस जी वॉर ऑन ड्रग्स सीएम साहब ने 15 अगस्त को ऐलान किया सी, उसका रिव्यू किया गया। तो इस दे विच हिदायतां दित्ती गईयां सीएम साहब वालों की जीरो टॉलरेंस हैगी ड्रग ट्रैफिकिंग लई, ते सारे पंजाब दे विच प्रॉपर्टी फोरफीचर डिस्ट्रिक्ट वाइज जिहड़े कीते गए हैगे ड्रग स्मगलर्स ने उसका रिव्यू किया गया। तो हिदायतां दित्ती गई कि प्रॉपर्टी फोरफीचर ते मैक्सिमम फोकस होना चाहिए। फोकस बिग फिश ते जिहड़े वड्डे स्मगलर हैगे उन्हां नूं अरेस्ट किया जाए, तो इस दे नाल ग्राउंड लैवल ते इसका इंपैक्ट महसूस होना चाहिए कि जिहड़ा आम बंदा हैगा पिंडां दे विच मुहल्लियां दे विच ड्रग जिहड़ी विक रही है उस ते सीवियरली उसनूं कर्टेल किया जाना चाहिए। तो हर डिस्ट्रिक्ट की हर SSP की परफॉर्मेंस रिव्यू की जाऊगी, किन्नियां FIR दर्ज हो रही हैं, किन्ने जिहड़े हैगे ड्रग्स रिकवर हो रहे हैं, तो किन्ने जिहड़े स्मगलर हैगे उन्हां दी प्रॉपर्टी किन्ने करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई। CM साहब नूं दस्सिया गया कि इस साल 105 करोड़ की प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग स्मगलर्स हैज़ बीन फोरफिटेड। सो ये एक जंगी पद्धर ते जिहड़ी वॉर ऑन ड्रग्स कैरी ऑन की जाऊगी। दूजा रिव्यू का मेन फोकस सीगा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो CM साहब वालों हिदायत सीगी कि जिहड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल है, जिहड़ा गैंगस्टर हैगा जो एक चौक दे विच क्राइम करदा ते दूजे चौक तक उसनूं पहुंचना नहीं चाहिए। पुलिस का जिहड़ा सिस्टम रिस्पॉन्स इदा एफिशिएंट होना चाहिए कि इमीजिएटली मौके पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो इंपैक्ट पता होना चाहिए। एक्सटॉर्शन कॉल्स ते अगेन इट वॉज अ जीरो टॉलरेंस एरिया। दस्या गया कि इस साल असी 117 FIR दर्ज की एक्सटॉर्शन कॉल्स ते 150 के करीब मुलजिम जिहड़े हैगे वो अरेस्ट किए हैं। पर CM साहब वालों सख्त हिदायतां सीगी कि हजे भी एक्सटॉर्शन कॉल्स काफ़ी आ रही है, तो पुलिस नूं गियरअप करन दी लोड़ है, तो एक्सटॉर्शन कॉल्स ते इमीजिएट फौरी तौर पर एग्जैम्पलरी एक्शन ते पनिशमेंट देना चाहिए। तीजा पॉइंट जिहड़ा CM साहब ने लिया वो सीगा पब्लिक डीलिंग फ्रेंडली पुलिसिंग, कि जिहड़े पुलिस ऑफिसर्स हैगे SSPs नूं हिदायत की गई कि वो हर दिन एक थाने दे एरिए दे विच लोकां दे विच जान, पब्लिक मीटिंग्स होल्ड करन, लोकां नाल इंटरैक्ट करन, ताकि जिहड़ी लोकां दी दुख तकलीफां है वो सीनियर ऑफिसर्स नूं पता लग सके ते उस ते इमीजिएट जिहड़ा एक्शन किया जाए। पुलिस स्टेशनस दे विच लोकां नूं वैलकम किया जाए, उत्थे जिहड़े एरिए दे रिस्पैक्टेबल्स हैगे प्रोमिनेंट लोकां नाल मीटिंग्स करके जिहड़ा पुलिस ते आम पब्लिक दे विच जिहड़ा गैप हैगा उसनूं दूर किया जाए। यह CM साहब की हिदायतां सीगियां कि SSPs आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोएक्टिव। जेल्स ते काफ़ी विस्तारपूर्वक डिस्कशन हुई, जिहड़ी कमी बेशी सीगी उसनूं डिस्कस किया गया। तो CM साहब ने 3 pronged एक्शन इस ते डायरैक्ट किया हैगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जिहड़े जेल दे विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर प्रोवाइड किए जाने चाहिए, जिहड़ी उन्हां दी मैन पावर है, तो जिहड़े उन्हां नूं इक्विपमेंट्स ते टैक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की लोड़ है, जिथे मोबाइल जैमिंग सोल्यूशंस कुछ जेलों के इंस्टॉल हो रहे हैं, उस बारे डिस्कशन हुई। सैकेंड होया कि जिहड़े भी मोबाइल डिटेक्शन होंदे हैं इन्हां दे FIRs नूं दर्ज होंदी है, तो CM साहब की हिदायतां सी कि इसकी बैकवर्ड लिंकेज पूरी वर्कआउट होनी चाहिए कि जिहड़ा जे मोबाइल थ्रो तो आया है या किसी होर तरीके नाल जेल के अंदर किवें पहुंचा, या जेल स्टाफ की कनाइवेंस तो आया है, या वो थ्रो किया गया है, या किसी की नैगलीजेंस नाल आया है। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो जिहड़े कल्परिट्स हैगे उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक CM साहब ने बड़ी स्पष्ट गल कही कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ SHOs एंड सब डिविजनल DSPs हैज़ टू बी फिक्सड। तो गवर्नमेंट वालों पोस्टिंग्स आर बीइंग डन ऑन मेरिट इन अ प्रोफेशनल वे, देयरफॉर द पुलिस फोर्स हैज़ बीन इक्विप्ड। दस्या गया कि इस बार असी जिवें नवीं गड्डियां दित्ती जा रही हैं SHOs नूं, अंडर बॉर्डर एरिया प्लान 20 करोड़ रिलीज हुए हैं गवर्नमेंट ने फॉर व्हीकल्स टू बॉर्डर पुलिस स्टेशन, बॉर्डर ते CCTV लग रहे हैं, अपग्रेडेशन ऑफ साइबर क्राइम विंग, अपग्रेडेशन ऑफ इंटैलीजेंस विंग लई 110 करोड़ सरकार ने मुहैया कराए हैं। सरकार वालों लॉ एंड ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नूं स्ट्रेंथन करन लई भी फंड्स दिते गए हैं। सो इस दे नाल नाल सरकार की एक्सपैक्टेशन हैगी कि पुलिस हैज़ टू परफॉर्म इन अ प्रोफेशनल वे, तो CM साहब वालों टारगेट्स दसे गए जिवें मैं दस्या। नैक्सट सीगा प्रोकलेम्ड ऑफेंडर्स। पंजाब दे विच प्रोकलेम्ड ऑफेंडर्स की फिगर काफ़ी हाई है, तो इसनूं डिस्कस किया गया कि किस तरीके नाल प्रोकलेम्ड ऑफेंडर्स का नंबर जिहड़ा घटाया जा सके। पॉक्सो केसेस का रिव्यू किया गया कि इस दे विच जिहड़ी कंप्लायंस रेट हैगी, मतलब रेट ऑफ चार्जशीट सबमिशन एंड द रेट ऑफ FIR रजिस्ट्रेशन वो इंप्रूव होनी चाहिए। जिहड़ी तफ्तीश का प्रोफेशनल
ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 70 ਤੋਂ 75% ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮੰਥਲੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 32,000 ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। तो सीएम साहब डिस्कस्ड एंड इशूड डायरैक्शंस कि इसनूं होर इंप्रूव किया जाए, किस तरीके नाल इसनूं किया जा सकता है। इलीगल माइनिंग ते बड़ी स्पष्ट डायरैक्शंस गवर्नमेंट दी हैगी कि इलीगल माइनिंग इज नॉट टू बी टॉलरेटेड एंड नो पुलिस ऑफिसर शुड बी मिक्सड इन इलीगल माइनिंग। स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट कंसर्नड पुलिस ऑफिसर्स। ट्रैफिक ते जिहड़ा साडा एनफोर्समेंट सीगा, जिहड़े ट्रैफिक चलान्स या ट्रैफिक मैनेजमेंट टू एनश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक, वो रिव्यू किए गए। तो यह भी दसिया गया कि SSF बनने तो बाद नैक्सट मंथ सीएम साहब वालों सड़क सुरक्षा फोर्स की लॉन्चिंग हो जाएगी, जिहदे विच 116 टोयोटा हिलक्स गड्डियां ते 26 जिहड़े स्कॉर्पियो इंटरसेप्टर्स 144 गड्डियां जिहड़ियां वो पंजाब के हाईवेज़ ते लॉन्च की जाएगी। तकरीबन 1500 मुलाजिम फस्ट फेज़ दे विच डिप्लॉय किए जाएंगे। राउंड द क्लॉक इन्हां दी डिप्लॉयमेंट होगी कि हाईवे ते हर 30 किलोमीटर ते गड्डी होगी। इस तो अलावा जिहड़े दूजे एरिए हैगे शहरां दे विच कस्बियां दे विच ट्रैफिक मैनेजमेंट ते डिस्कशन हुई तो इस ते जोर दिता गया कि इसनूं स्मूथ किया जाए, जिहड़े ब्लैक स्पॉट्स हैगे वो आइडेंटिफाई किए जान। लॉ एंड ऑर्डर ते डिस्कशन हुई कि जिहड़े एजीटेशनस हैगे उन्हां नूं प्रोफेशनल तरीके नाल मैनेज करना चाहिए, सो दैट आम लोगों नूं इनफैक्ट रीसेंट जिहड़े एजीटेशनस होए सी उस बारे डिस्कशन हुई कि आम लोगों नूं तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एजीटेशनस शुड बी मैनेज इन अ प्रॉपर वे। ओवरऑल सीएम साहब ने यह आस रखी है कि पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल ते बेहतरीन फोर्स है, तो पंजाब पुलिस ए सारे जिहड़े टारगेट्स है सारे इसनूं एक प्रोफेशनल तरीके नाल फुलफिल करेगी। एनी क्वेश्चंस आर? जिस तरह से जो ड्रग्स बॉर्डर से आ रही है, लगातार ड्रोन आ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह से डिस्कशन की गई है और किस तरह से उसको रोका जाएगा? क्योंकि लगातार ड्रोन, क्योंकि हर दिन देखने को जीरो टॉलरेंस। देखिए आप देखिए, ये तो प्रोएक्टिविटी का नतीजा है। इस साल 92 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। BSF की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिन्होंने बताया कि 70 ड्रोन तो BSF ने इस साल गिराए हैं। सो काफी ज्यादा इस पे प्रोएक्टिविटी हुई है और सीएम साहब की क्लियर डायरेक्शंस है, जीरो टॉलरेंस फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग एंड रोक ड्रोन्स। पाकिस्तान से कहते मर गया उधर हैगा सी, कितने केसेस सी पंजाब दे विच? ये काफी केसेस सीगे, हाले साडे कोल ऑथेंटिक कंफर्मेशन नहीं आई है। Otherwise, he has been nominated and wanted in numerous cases. सर, आपने इलीगल माइनिंग की बात की है कि स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। रिसेंटली रोपड़ में केस हुआ था जहां पे ED अटैच्ड प्रॉपर्टीज पे भी इलीगल माइनिंग हो रही थी, उसमें कोई प्रोब करा रहे हैं आप सर? Yes, all cases of illegal mining, police connivance would not be tolerated. These are clear directions of the government. सर, स्ट्रीट क्राइम्स सर हाल के दिनों में देखा गया कि स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो काफी बड़े हैं पंजाब में, उसको लेकर क्या कुछ अलग से इस पे डिस्कशन हुआ है? स्पेशली सीएम साहब ने यही बात फ्लैग करी कि जिसे एक हम थ्योरी ऑफ ब्रोकन विंडोज कहते हैं कि जो पेटी क्राइम है या स्नैचिंग है, इससे ही हीनियस क्राइम बढ़ते हैं। तो इस बात पे जोर दिया गया और सीएम साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई क्राइम करने वाला उसे इतना खौफ हो कि वो एक चौक पे क्राइम करे तो दूसरे चौक तक ना पहुंच सके वो सेफ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ, ਰੂਪ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਵਲ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ प्रोफेशनल तौर पर मुस्तैद रहने के डायरैक्शंस दिते हैं। सीएम साहब ने कहा जीरो टॉलरेंस हैगी ड्रग ट्रैफिकिंग लई, जीरो टॉलरेंस है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ते गैंगस्टर्स दी। सर कंट्री रेड भी मीटिंगां सीएम साहब दी होईयां, उन्होंने हर बार यही कहा कि जीरो टॉलरेंस है, पर जीरो टॉलरेंस लागू क्यों नहीं होंदी? पिछले 4 साल तो ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। नहीं जी, बहुत ज्यादा फर्क पिया है। तुसीं देखो साडी इलीगल आर्म्स की रिकवरी, ड्रोन्स, इस साल असीं 1124 किलो हेरोइन रिकवर की है, जिहड़ी हिस्टरी दे विच पंजाब दे विच कदी इन्नी हेरोइन रिकवर नहीं हुई। इस तो अगे जाते हुए जिहड़ी सीएम साहब की हिदायत सीगी कि इसका इंपैक्ट आम लोगों को महसूस होना चाहिए, जिहड़े मुहल्लियां दे विच, गलियां दे विच, पिंडां दे विच जिहड़ी ड्रग्स विक रही है उस ते नੱਥ पाओ। इस बारे डायरेक्शन दी गई। सर, जेना दे नेटवर्क ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ
ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮਿਕਸਡ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲਸ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਆਰਪੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਥਰਡ ਐਸਪੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਵੇਂ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕੈਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਟ ਅ ਕਾਸਟ ਆਫ 2 ਕਰੋੜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਜੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ 6 ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ, ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ। ਸਰ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ। ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਨ ਪੁਲਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ, ਐਸਐਚਓ ਹੈਗੇ, ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸਰ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੇਲੀ ਕਰੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੋਸਟਲੀ ਟੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਐਮਪੀ ਦੇ ਮੇਡ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 80 ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੈਪਨ ਆਉਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹ ਲੋ ਹਿੰਟਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਆਰਮਸ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ A B C ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦੀ ਲਾਅ, ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਕਰੂਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਕਰੂਗੀ ਆਪਣੀ। ਫਿਰੋਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬਕ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।